हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू लॉ सोसाइटी। आज हम पढ़ेंगे आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। सबसे पहले देखते हैं कि आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के प्रोविजंस कहाँ पर दिए गए हैं। सेक्शन 7 ऑफ द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट डील करता है आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट से। अब सवाल ये आता है कि आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट होता क्या है। आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट नाम से ही पता चल रहा है कि ये एक एग्रीमेंट है और ये एग्रीमेंट कौन करते हैं? पार्टीज करते हैं, ताकि इन फ्यूचर अगर उनके बीच में किसी भी तरह का डिस्प्यूट होता है तो वो अपने डिस्प्यूट को आर्बिट्रेशन को सबमिट कर पाएं। उसे कैसे लिखा हुआ है देखिए, इट इज एन एग्रीमेंट बाय द पार्टीज टू सबमिट ऑन आर्बिट्रेशन ऑल और सर्टेन डिस्प्यूट विच मे अराइज बिटवीन द पार्टीज। यही मैंने आपको बताया कि वो इस एग्रीमेंट के द्वारा अपने सारे डिस्प्यूट या फिर उस डिस्प्यूट के सर्टेन पार्ट्स को आर्बिट्रेशन को सबमिट करते हैं कि लीजिए और आप ही इसे सॉर्ट आउट कीजिए। ये तो था आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। अब हम जानते हैं आर्बिट्रेशन क्लॉज क्या होता है, क्योंकि आर्बिट्रेशन क्लॉज क्या है ये समझना भी इम्पोर्टेंट है आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट पढ़ने के लिए। मान लीजिए दो पार्टीज है ए एंड बी और दोनों एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो वो उस कॉन्ट्रैक्ट में एक सेपरेट क्लॉज मेंशन करते हैं फॉर सेफ्टी, और वो क्लॉज क्या होता है? आर्बिट्रेशन क्लॉज, जिसमें ये मेंशन्ड होता है कि इन फ्यूचर अगर हम दोनों के बीच कोई भी तरह का डिस्प्यूट होगा तो उस डिस्प्यूट को हम आर्बिट्रेशन के थ्रू ही सॉर्ट आउट करेंगे। और इसी आर्बिट्रेशन क्लॉज के तहत अगर इन फ्यूचर उन दोनों के बीच में कोई डिस्प्यूट अराइज होता है तो मैटर डायरेक्टली आर्बिट्रेशन में रेफर हो जाता है। An arbitration agreement can be a separate document or in the form of an arbitration clause in the contract. जैसे कि मैंने आपको पहले बताया that while making a contract, जब पार्टीज अपने कॉन्ट्रैक्ट में आर्बिट्रेशन क्लॉज ऐड करते हैं वही बाद में आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट का काम करता है। और अगर मान लीजिए किसी पार्टीज ने अपने कॉन्ट्रैक्ट में आर्बिट्रेशन क्लॉज मेंशन नहीं किया है एंड फर्दर जब उनके बीच में डिस्प्यूट होता है और वो चाहते हैं कि उनका मैटर आर्बिट्रेशन के थ्रू ही सॉर्ट आउट किया जाए, तब वो क्या करेंगे? एक सेपरेट आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट बनाएंगे। सो इट विल बी अ सेपरेट डॉक्यूमेंट। ओके, नेक्स्ट, एन आर्बिट्रेशन क्लॉज इन अ कॉन्ट्रैक्ट constitutes an arbitration agreement. इसे आप ऐसे समझिए कि arbitration clause जो है रूट है and arbitration agreement is plant. तो रूट से ही plant constitute होता है, plant बनता है। Hence, arbitration clause constitutes arbitration agreement. An arbitration agreement shall be in writing. यानी कि जो भी arbitration agreement है ये mandatory है कि वो written form में हो। It is only through an arbitration agreement the parties can submit their issues to be adjudicated by arbitral tribunal. यानी कि ये सिर्फ आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट से ही पॉसिबल है कि पार्टीज अपने डिस्प्यूट को आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल को सबमिट कर सकते हैं फॉर सेटलमेंट। और आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल क्या होता है? एक पैनल होता है आर्बिट्रेटर्स का जो आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग कंडक्ट करती है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 8, when a matter that is a subject matter of arbitration comes before a judicial authority, यानी कि सेक्शन 8 ये बोलता है कि जब भी कोई केस कोर्ट के सामने आता है और उस केस का सब्जेक्ट मैटर आर्बिट्रेशन हो तो जुडिशियल अथॉरिटी क्या करती है? The judicial authority shall, on the application given by the parties, refer the matter to arbitration. So, कोर्ट ये मैटर को आर्बिट्रेशन में रेफर कर देती है only if the court finds that prima facie an arbitration agreement exists. See, prima facie का मतलब होता है at first sight या फिर आप बोल सकते हो on the face of it. यानी कि कोर्ट तभी आर्बिट्रेशन को ये मैटर रेफर करेगी जब कोर्ट को फर्स्ट साइट में ऐसा लगेगा कि ये मैटर आर्बिट्रेशन में रेफर किया जा सकता है। An application filed by the parties for referring the matter to arbitration shall be accompanied by an original arbitration agreement or duly certified copy. यानी कि कोर्ट खुद से एक केस को आर्बिट्रेशन में रेफर नहीं करती, उसके लिए पार्टीज को कोर्ट के सामने एक एप्लीकेशन फाइल करना पड़ता है कि हम अपने मैटर को आर्बिट्रेशन में रेफर करना चाहते हैं। और इस एप्लीकेशन में क्या अटैच्ड होना चाहिए? ओरिजिनल आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट या फिर उसकी सर्टिफाइड कॉपी। So that's all for arbitration agreement, and do subscribe Law Society for learning law easily.